जय हिंद। साथियों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 15 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। साथियों, आज के हमारे टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, लास्ट के 5 सवाल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं और हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैक्सिमम एक सवाल 5 बार पूछा गया है एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आप चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर साथियों उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग मुख्य न्यायाधीश को देता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आता है साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कि भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु का 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होती है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 72 के तहत क्षमादान दे सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है। तो राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जब कब जारी करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑप्शन नंबर बी आपका संसद सत्र न होने पे अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति का वेतन आपका संसद निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किस सूची से संबंधित विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सभी सूची पे अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे कि केवल राज्य सूची पे, केवल संघ सूची पे, केवल संवर्ती सूची पे। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आपकी 352 में भी है, 356 में भी है, 360 में भी है। तो आपका राइट सवाल आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी 12 सदस्य राष्ट्रपति नामांकित कर सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसे नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति आपका राज्यपाल को नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसे नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल को भी नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो हर साल कितने साल में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो 3 साल में करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसके बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। तो संसद के बिना राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसका संरक्षक माना जाता है। तो राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसका प्रणाली होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपालिक प्रतिनिधित्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति का पद किस प्रकार का पद है। तो राष्ट्रपति का पद नाम मात्र कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, राष्ट्रपति से रिलेटेड 23 सवाल टॉप सवाल थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उपराष्ट्रपति के पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।